बताया जाए। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? क्या देख रहे थे प्रीवियस क्लास में? याद है किन्हीं को? बोलो, आशीष कुमार। सर एंकर टैग चल रहा था। एंकर टैग चल रहा था, ओके। हम लोग देख रहे थे कि वेब पेज पे हम लोग कैसे लिंक बनाते हैं। राइट। ठीक है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। मे भी यही फाइल है आप लोग का। राइट क्लिक किए, ओपन इन ब्राउजर। ठीक है। ये सब हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। एक चीज यहाँ पर देखो, एंकर टैग में एक डाउनलोड एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जो भी फाइल आप यूज करेंगे, चाहे इमेज हो या वर्ड का फाइल हो या वीडियो फाइल हो या पीडीएफ फाइल हो, जो भी पीडीएफ फाइल, ठीक है, यानी जो फाइल होगा, उस फाइल को जब तुम डाउनलोड करोगे तो वो फाइल डाउनलोड होने लगेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक अलग ही मैं बना देता हूँ फाइल। ये बहुत लार्ज फाइल हो चुका है। फाइल, न्यू, ठीक है, सेव। आप अपने फाइल में चलिए। आज वैसे मैं टेबल टैग बताऊंगा, ठीक है। इसी में जो छूटा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। टेबल डॉट HTML। तो ध्यान दो, HTML सिंटेक्स, टेबल टैग। सबसे पहले एक एंकर टैग में मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी फाइल को डाउनलोड कैसे करोगे। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो फाइल हमारा क्या हो जाएगा, डाउनलोड होने लगेगा। तो बॉडी टैग, और बॉडी टैग में मैंने यहाँ पे सेंटर में एंकर टैग यूज किया। एंकर टैग, एंकर टैग में मैंने यहाँ पर HREF कोई एक इमेज फाइल देते हैं। आप अपने फोल्डर में चलो, डेस्कटॉप,
और डेस्कटॉप में आपका माई क्लास, इमेज ऑनलाइन, और आपका फाइल था वेब डेवलपमेंट। ठीक है, मान लो कि इसमें आपका इमेज नहीं है, तो कहीं से दूसरी जगह से आप इमेज ले लीजिए। ठीक है, माई क्लास, यहां से मैं इमेज ले लेता हूँ थंबनेल से। देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारा थंबनेल बनाया गया है। मैं यहाँ पे इस इमेज को लेता हूँ, एक क्विज बैनर है, देख रहे हो तुम, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पे अपने फाइल में href मैंने दे दिया, कंट्रोल भी, और वो फाइल का नाम जो है तुम्हारा क्विज बैनर था, क्विज अंडरस्कोर डॉट जेपीजी, जेपीजी फाइल है, राइट। एक बार चेक कर लो। हाँ, क्विज बैनर, राइट। और एक और फाइल है तुम्हारा यहाँ पे, एक मैं पीपीटी फाइल लेता हूँ, देख रहे हो ये पीपीटी फाइल है जावा स्विंग करके ना। ठीक है, जावा स्विंग, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो नाम मैं चेंज कर दूंगा जावा स्विंग। एक्सटेंशन देख लो, पीपीटी एक्स होगा ही, तो यहाँ पे मैंने सबलाइम में एक और एंकर टैग हम बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिए, एक लिंक ऐसे ही दे दिया, डाउनलोड दिस फाइल। ठीक है, एंकर टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद दिया टैग मैंने यूज कर दिया। एक और मैंने यहाँ पर एंकर टैग href इक्वल टू कंट्रोल भी, क्या था, जावा स्विंग ना, डॉट pptx, पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन है, और एंकर टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। और यहाँ पे एक और बियर टैग दे दिया, और मान लो कि किसी वीडियो फाइल को तुम अपलोड करना चाहते हो, तो फिर मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज किया, ए href इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दिया डाउनलोड पीपीटी फाइल, पीपीटी फाइल। यहाँ पे हम लोग पीपीटी फाइल को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ, डाउनलोड वीडियो फाइल, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। कोई फाइल यहाँ पे भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, हम लोग चलते हैं ऑन वीडियो फाइल में, आपका डेस्कटॉप पे ही होगा, बीसीए माई क्लास, AK3 बैच 1, और यहाँ पे मान लो कि कोई फाइल है,
फाइल में मान लो कि यहाँ पर एक वीडियो फाइल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो कि एक वीडियो फाइल यहाँ पर देख रहे हो, ये 5 वीडियो होगा MP4, राइट। ये 5 देख रहे हो तुम, 5.mp4 MP4 फाइल है, राइट। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे मैंने HREF में दे दिया, Ctrl+V, और फाइल का नाम क्या था, 5.mp4। ठीक है, इसी तरह से तुम और PDF फाइल ये सब को भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बस इसके साथ क्या लगा दोगे तुम, डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा दोगे, डाउनलोड एट्रीब्यूट। और डाउनलोड में अगर तुम देना चाहते हो कि तुम चाहते हो कि जो फाइल नेम यहाँ है उसी नाम से डाउनलोड हो, quiz_banner.jpg नाम से ही हो, तो हम लोग डाउनलोड में कुछ नहीं देंगे, डाउनलोड में कुछ नहीं देंगे। लेकिन तुम चाहते हो कि डाउनलोड एक पार्टिकुलर नाम से हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड इक्वल टू, तो मान लो कि ये PPT फाइल है, तो मैं चाहता हूं कि ये इस नाम से डाउनलोड हो, स्विंग। ठीक है, तो स्विंग नाम से ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, राइट। ठीक है, डाउनलोड, राइट। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कराने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ, एंकर टैग को बंद कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, बॉडी HTML सेंटर भी क्लोज। कुछ छूटा हुआ है क्या, हाँ बोलो। सर आप सेव नहीं किया शायद। सेव नहीं किए हैं, हो सकता है, गुड, Ctrl+S। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाउनलोड दिस फाइल, ये फाइल ओपन हो जा रहा है, नहीं ओपन नहीं होना चाहिए, डाउनलोड जब दिए हैं तो डाउनलोड हो जाना चाहिए। 1 मिनट रुक, ब्राउजर पे भी होता है ये, क्रोम सपोर्ट करता है डाउनलोड एट्रीब्यूट को, मोजिला फायरफॉक्स भी सपोर्ट करता है डाउनलोड एट्रीब्यूट को, और सफारी नहीं करता है, आई नहीं करता है, एज में नहीं होता है। ठीक है, वो सपोर्ट नहीं करता है डाउनलोड एट्रीब्यूट को, तो डाउनलोड हमारा फाइल नहीं हो रहा है। एक बार चेक करते हैं, यहाँ से हम लोग जाते हैं डेस्कटॉप, माई क्लास, इमेज ऑनलाइन, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं
वेब डेवलपमेंट, और क्या था, एंकर टैग, टेबल। डाउनलोड रिडायरेक्ट हो जा रहा है पेज, ये हमारा फाइल रिडायरेक्ट डाउनलोड नहीं, डाउनलोड हो जा रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। ये फाइल ओपन नहीं होके ये फाइल क्या हो जाना चाहिए था, डाउनलोड दिखाना चाहिए था। देखते हो कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करने लगते हो तो ब्राउजर में, ठीक है, आ जाता है। इस बार चेक करेंगे इसको, मोजिला फायरफॉक्स में भी चेक करना, आप लोग देखना, आप क्रोम में चेक करना या क्रोम के वर्जन पे डिपेंड करेगा, इसको चेक करना होगा, लेकिन रूल यही है, रूल यही है। कोई लैपटॉप पे है तो कई अपने ब्राउजर में देखिएगा, ठीक है। कोई है लैपटॉप पे इस प्रोग्राम, कोई है तो हैंड रेज करें, नहीं है आप इस कोडिंग को लिख कर देखिए, हो सकता है कि आपके सिस्टम पे सपोर्ट करे। एट्रीब्यूट, अभिरंजन झा, बोलिए। यस सर, लैपटॉप पे है। तो देखो इसको जो सोर्स कोड हम लिखे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करा के देखिए। विशाल, यस सर। आप लैपटॉप पे हैं तो इस कोडिंग को एग्जीक्यूट करा के देखिए। ब्राउजर पे भी डिपेंडेंसी होता है डाउनलोड एट्रीब्यूट का, बस डाउनलोड के लिए यही चीज लिखते हैं। आप लोग इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सर एक मिनट से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस चीज को आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे क्यों नहीं डाउनलोड वर्क करता है, लेकिन हो सकता है आपके सिस्टम पे वर्क करे। अगर जिनका वर्क करेगा वही हैंड रेज करेंगे। अभी हैंड डाउन कर लीजिएगा, आप चेक कीजिए, तब तक मैं दूसरा चीज बताता हूँ। अगर आपका वर्क कर रहा है तो मुझे बताएंगे। रास्ता में जाए 12 के आसपास से करो, ये देखिए। अंशु कुमार, बोलिए। सर वो मेटा फंक्शन भी है इसमें, उसके वजह से तो नहीं हो रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। एक चीज है, एक चीज कभी कभी डॉक टाइप का चेक कर लेते हैं, डॉक टाइप को हटा कर देखो, कभी ऐसा होता है। डॉक टाइप, कंट्रोल एस, ये पॉइंट आपने सही किया। मेटा से कोई वर्जन नहीं है, मेटा को भी हटा देते हैं, लेकिन उससे नहीं, डॉक टाइप में होता है, क्योंकि वो HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं एक बार रन करा के देखता हूँ, कहीं उसके कारण तो नहीं हो रहा है। रिफ्रेश किया, अब मैं डाउनलोड दिस फाइल, नो, वो चीज नहीं है। चलिए अब मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, आप लोग देखिएगा, चेक कीजिएगा। हाँ सौरभ, सर मेरा रन कर रहा है सर। आपका रन कर रहा है, वेरी गुड। कौन सा ब्राउजर में, क्रोम में? सर क्रोम में एक अलग सा एक अवस्था का अपना ब्राउजर है सर, उस पर रन कर रहा है। अच्छा, क्रोम में चेक करो। जी सर, चेक करते हैं अभी। अभय कुमार, आप बोलो। अभय कुमार, सर सिर्फ वीडियो डाउनलोड होता है सर, फोटो और पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो रहा है। वीडियो भी नहीं, इमेज भी डाउनलोड होना चाहिए। और इमेज अगर ओपन हो जा रहा है सर, कॉपी हो जा रहा है, इमेज ओपन हो जा रहा है और वीडियो डाउनलोड हो जा रहा है। नहीं तो वीडियो डाउनलोड हो जा रहा है तो वो भी डाउनलोड होगा। बट वो दोनों ओपन हो जा रहा है सर। देखो तो ये जैसे वीडियो फाइल को मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाना चाहिए, तो गाना प्ले हो गया ना, ये गाना प्ले नहीं होना चाहिए।
ये अपलोड होना चाहिए था। बैक जाओ, चलिए वो वर्क करेगा, मैं इसको देख लेता हूँ ब्राउजर का, ठीक है। तो एंकर टैग आप किसी इमेज का भी आप लिंक बना सकते हो, ठीक है। इमेज टैग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर किसी इमेज का लोगो, अगर किसी इमेज का लिंक बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। जैसे देखो, सिंपल, इमेज का लिंक बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? एंकर टैग यूज करोगे, ठीक है। एंकर टैग तुम देख रहे हो यहाँ पर, राइट। और एंकर टैग में यहाँ पे हम लोग जिस पेज को तुमको रिडायरेक्ट करना है या कुछ भी रिडायरेक्ट करना है, आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे HREF में कुछ भी लिख दिया, जैसे दे दिया सपोज हम एक इमेज पे, इमेज का अपना वेबसाइट, कॉलेज का अपना वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, तो आप http, ठीक है, www.cimage.in, राइट। और तुम यहाँ पे img टैग यूज कर दो, img, ठीक है। और यहाँ पर src दे दो, और src में मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस फाइल को। उसी तरह से आगे मैं जब वीडियो बताऊंगा, वीडियो लिंक, वीडियो बनाने के लिए, तो आप वहां पे उस चीज को सीखिएगा। Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है। और img टैग को हम लोग क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। इसके बाद एंकर टैग को हम लोग क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, राइट। एंकर टैग के अंदर हम लोग किसको लिख दिए? जो टेक्स्ट डायरेक्ट लिखते थे, एंकर टैग के अंदर डायरेक्ट आप टेक्स्ट लिखते थे, ठीक है। कैसे? एंकर टैग के पास लिखा हुआ है डाउनलोड दिस फाइल, तो अब डाउनलोड दिस फाइल के जगह पे यहाँ पे कैप्शन में क्या शो करना चाहिए? इमेज। और इमेज इंसर्ट करने के लिए तो आप जानते हो img टैग, मैं पहले भी पढ़ाया है। जैसे इस क्विज बैनर पे क्लिक करेंगे इस इमेज पे, तो हमारा इमेज का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप चेक कर लो, रिफ्रेश। अब देखो ये इमेज पे लिंक बना हुआ है ना, यहाँ पे लिंक का सिंबल, वेब लिंक का, ठीक है। अब इस पे क्लिक कर, इसके हाइट वेट को तुम कम भी कर सकते हो, वो तुम पहले से ही जानते हो, ठीक है। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे हाइट इक्वल टू मैंने 100 दे दिया, राइट। Ctrl+S, रिफ्रेश। देख रहे हो ये इमेज लिंक है ना, इमेज लिंक। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉलेज का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन हो चुका है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि लिंक आप हाई किसी चीज का भी बना सकते हैं। टेक्स्ट का लिंक बना सकते हो, इमेज का लिंक बना सकते हो, वीडियो फाइल का लिंक बना सकते हो, ऑडियो फाइल का लिंक बना सकते हो, राइट। लेकिन हम लोग उसके आगे ऑडियो वीडियो टैग पढ़ेंगे तब उस चीज को देख लेंगे। क्लियर है? चलिए, मुझे यहाँ पर देखना है, ठीक है, हाउ डू यू रिप्रेजेंट डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को वेब पेज पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टेबल टैग यूज करते हैं HTML में। टेबल टैग के थ्रू तुम डेटा को क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऑलरेडी PDF में भी लिखा हुआ है, और मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इस सोर्स कोड को हटाने जा रहा हूँ,
इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि आप देखिएगा कि आपके कंप्यूटर में कोई इमेज डाउनलोड हो रहा है कि नहीं डाउनलोड लिखने के बाद। ठीक है, मे भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए, तो टेबल टैग, तो ध्यान दो, टेबल टैग हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं टेबल टैग। टेबल टैग इसको मैं कमेंट सेक्शन में बना देता हूं, और आप ऑलरेडी कमेंट सेक्शन जानते हो HTML में। ठीक है, और यहाँ पे मैं लास्ट कर देता हूं। तो टेबल टैग से हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि HTML में टेबल कैसे क्रिएट होता है, तो टेबल टैग हम लोग यूज करेंगे। राइट, ऑलरेडी आपका थ्योरी में लिखा हुआ है, जो PDF भेजा हुआ है होगा, देखिएगा उसमें यूज टू क्रिएट टेबल टैग, टेबल। राइट, अब हम लोग यहाँ पे इस टेबल टैग के अंदर भी बहुत सारा टैग यूज होता है। ठीक है, दिस टैग contains इसके अंदर बहुत सारे टैग को तुम रख सकते हो। फर्स्ट तुम्हारा टैग है tr टैग, जो रो को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको यूज करते हैं फॉर रो के लिए। तुम जानते हो ना कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल किसका कलेक्शन है? रो एंड कॉलम का कलेक्शन है। तो फॉर रो के लिए, ठीक है, टीआर का मतलब ही होता है टेबल रो। टीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया? टेबल रो। रो के लिए यूज करेंगे। उसी तरह से तुम्हारा यहाँ पे दूसरा हो गया टीडी। टीडी कॉलम के लिए यूज करते हैं। टेबल डेटा कॉलम में ही ना वैल्यू रखोगे, कॉलम में ही वैल्यू रहेगा। मान लो कि स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है जिसमें रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी, तो हर कॉलम में वैल्यू होगा आपका। तो टीडी का फुल फॉर्म होता है टेबल डेटा। फॉर क्रिएटिंग कॉलम, यानी टेबल डेटा। टीडी का फुल फॉर्म टेबल डेटा। राइट, और एक और टैग हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वो होगा हमारा, ठीक है, टीएच। टीएच टैग। राइट, फॉर क्रिएटिंग कॉलम हेडिंग। ठीक है, अगर कॉलम का हेडिंग जैसे रोल नंबर, नेम, कोर्स से तुम चाहते हो ना कि जब टेबल बनाओगे तो आप अपने रिकॉर्ड को जो लिखोगे, रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी, वो थोड़ा सा बोल्ड फेस में हो, तो टीएच के द्वारा जब आप बनाएंगे, कॉलम का हेडिंग दोगे, कॉलम का कैप्शन डिफाइन करोगे, तो टीएच के थ्रू डिफाइन करोगे तो एक हेडिंग क्रिएट होगा, और हेडिंग तुम्हारा क्या नजर आएगा? बोल्ड फेस में नजर आएगा। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारा एक कैप्शन होता है टेबल टाइटल के लिए। कैप्शन, ठीक है, यूज्ड फॉर कैप्शन।
यानी टाइटल, टाइटल ऑफ टेबल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एट्रीब्यूट्स देखते हैं। ये चारों को कैसे यूज करोगे, हम लोग को ध्यान देना होगा कि टेबल टैग को तुम कैसे यूज करोगे, टीआर को कैसे यूज करोगे, टीडी को कैसे यूज करोगे, टीएच को कैसे यूज करोगे, कैप्शन को कैसे यूज करोगे। राइट, ठीक है, तुम पहले से ही जानते हो कि टेबल कैसा होगा। इस तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे। मान लो कि ये हमारा टेबल है, ध्यान देना सभी लोग। हम चाहते हैं कि वेब पेज पे इस तरह से एक हमारा टेबल क्रिएट हो। ठीक है, राइट, यहाँ पे आपका इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम नेम होगा। जैसे मान लो कि इसमें रोल नंबर होगा, इसमें नेम होगा, इसमें कोर्स होगा, इसमें क्या होगा, फी होगा। तो यहाँ पे जो टेबल का ये जो तुम देख रहे हो कॉलम हेडिंग, ठीक है, यहाँ पर जो लिखोगे तुम रोल नंबर, ध्यान दो, यहाँ पे रोल होगा, यहाँ पे नेम होगा, नेम होगा, यहाँ पे तुम्हारा कोर्स होगा। ठीक है, कोर्स, और यहाँ पे तुम्हारा फी होगा। राइट, और इसी में तुम्हारा यहाँ पे रोल नंबर के सामने रोल नंबर देंगे, फिर नेम लिखोगे, कोर्स दोगे, ये मल्टीपल इसी तरह से हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। इसी चीज को बनाना है। तो रोल नंबर में जो भी तुमको डेटा देना है 10, रोल नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नाम रहेगा XYZ जो भी दे दिया। ठीक है, राइट, फिर कोर्स दे दिया, यहाँ पे ये रिकॉर्ड है तुम देख रहे हो, और यहाँ पे जो भी है फी वो मैंने फी यहाँ पर दे दिया। तो ये रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी जो डिफाइन करोगे, ठीक है, ये तुम्हारा डिफाइन होगा। जनरली किससे डिफाइन करेंगे, टीएच टैग के थ्रू डिफाइन करेंगे। टीएच टैग कहने का मतलब कॉलम का हेडिंग हम लोग डिफाइन करेंगे जो बोल्ड फेस में नजर आएगा। आप टीएच की जगह टीडी से भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन टीडी से ये डेटा की तरह यूज होगा। डेटा, ये आपका डेटा की तरह यूज होगा कि ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो जनरली टेबल के कॉलम नेम को डिफाइन करने के लिए किससे डिफाइन करोगे, टीएस से, और टीएस से जो डिफाइन करोगे रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी बोल्ड फेस में नजर आएगा। और ये जो डेटा तुम देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये किसके थ्रू, कॉलम किसके थ्रू बनेगा, टीडी टैग के थ्रू बनेगा। जो डेटा हम लोग टेबल के अंदर लिखेंगे वो टीडी के अंदर लिखेंगे। राइट, और तुम जानते हो कि इसको पूरा रो कहते हैं। ये पूरा रो होगा। ये फर्स्ट रो हुआ, तुम देख रहे हो R1, ऑलरेडी तुमको मालूम है। ये सेकेंड रो हुआ R2, ये तुम्हारा R3 हुआ, ये आपका R4 हुआ, और ये आपका क्या हुआ, R5 हुआ। तो तुम जानते हो ना कि रो में क्या होगा, मल्टीपल कॉलम्स होंगे। रो इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। ये भी तो फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो को बनाने के लिए तुम क्या यूज करोगे, रो को, ये इतना जो तुम रो देख रहे हो, इस 5 रो को बनाने के लिए क्या तुम यूज करोगे, टीआर टैग। यानी 5 रो तुमको बनाना है तो कितने बार टीआर टैग को यूज करना होगा, 5 बार यूज करना होगा। ठीक है, और टीआर के अंदर ही ना तुम टीएच टैग को डिफाइन करोगे या टीडी को डिफाइन करोगे। फर्स्ट टीआर के अंदर ये टीएच डिफाइन होगा। कितना कॉलम का हेडिंग है, 4 है, तो 4 बार टीएच तुमको डिफाइन करना होगा। सेकेंड रो में डेटा स्टार्ट हो गया तुम्हारा, तो सेकेंड रो में तुम क्या करोगे, 4 बार टीडी यूज करोगे। फिर थर्ड रो में 4 टीडी यूज होगा। इसी तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। राइट, और टेबल बनाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ध्यान दो, ध्यान दो। इसी टेबल को हम लोग बना रहे हैं सेंटर के अंदर। मैंने क्या दिया, टेबल टैग दिया। राइट, और पूरे
स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये पूरा जो कलेक्शन जो देख रहे हो तुम, टेबल, तो टेबल टैग सारा टीआर टीडी टीएच कैप्शन किसके अंदर डिफाइन होगा? टेबल के अंदर डिफाइन होगा। और तुम अगर टाइटल डिफाइन करना चाहते हो तो टाइटल तुम्हारा यहाँ पर ऐसे सेंटर में आएगा, स्टूडेंट। ये स्टूडेंट का ही ना रिकॉर्ड है, तो ये स्टूडेंट आएगा तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है, जो भी तुम टाइटल देना चाहते हो, राइट। ठीक है, तो हम टाइटल भी डिफाइन करना चाहते हैं, तो देखो मैं टाइटल यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ टेबल टैग के अंदर। ठीक है, क्या लिखोगे? कैप्शन। ठीक है, कैप्शन में दे दिए स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड, और कैप्शन को मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। कैप्शन को मैंने क्लोज कर दिया, राइट। अब सबसे पहले तुमको क्या करना होगा? यहाँ पे टीआर टैग यूज करना होगा। ठीक है, टीआर टैग, और टीआर टैग में फर्स्ट रो, ध्यान दो, फर्स्ट रो में कॉलम का हेडिंग देना होगा, तो टीएस से। अब इस टीआर के अंदर हम क्या लिखेंगे? टीएच देंगे, और टीएच में क्या नाम है? रोल नंबर, तो तुम यहाँ पे रोल नंबर दो, और इस टीएच को क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। मैंने इस टीएच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। इसी तरह से इस चीज को कॉपी कर लो। एक रो में कितना कॉलम है? 4 है, तो कंट्रोल सी 4 बार तुमको लिखना होगा, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। ठीक है, और यहाँ पर इस टीएच में क्या दे दिए? नेम दे दिया। यहाँ पर क्या दे दिया गया? कोर्स दे दिया। यहाँ पर क्या दे दिया? फी दे दिया, राइट। ठीक है, चलो तो एक रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब टेबल का डेटा देना है दूसरे रो के लिए, तो हर बार जितना रो क्रिएट करोगे तो उसके लिए टीआर टैग तो तुमको यूज करना ही होगा। अब इस टीआर में आ गए टीडी टीडी, तो जो भी देना है रोल नंबर 1 दे दिया। अब इसको कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे फिर क्या था? कोर्स था, कोर्स दे दिया। फिर आगे बढ़ो, फी था, फी मैंने दे दिया, जो भी देना है फी, राइट। अब इसी रो को इसी तरह से जितना रिकॉर्ड तुमको रखना चाहते हो तुम रिकॉर्ड रख सकते हो। कंट्रोल सी, पूरे रो को ही कॉपी कर दिए। देख रहे हो तुम? राइट, मान लो कि यही तुम्हारा रिकॉर्ड है। ठीक है, अब मैं डेटा को चेंज नहीं कर रहा हूं, डेटा तो आप अपने अनुसार चेंज करेंगे जो भी देना है। लास्ट में टेबल हमारा क्या है? क्लोज है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कंट्रोल एस। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूं। रिफ्रेश, देख लो यही तुम्हारा डेटा है ना? ये स्टूडेंट रिकॉर्ड तुम्हारा क्या है? टाइटल है। स्टूडेंट रिकॉर्ड टाइटल हुआ टेबल का। रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी, देखो तो बोल्ड फेस में आया है, क्योंकि कॉलम का कैप्शन जो मैंने डिफाइन किया है, कॉलम हेडिंग डिफाइन किया है किससे? टीएस से, और ये हमारा क्या है? डेटा है। अब तुम इसमें चाहते हो कि अब ये सिंपल है, विदाउट बॉर्डर है। अब तुम टेबल के डेटा को चाहते हो कि बॉर्डर फॉर्मेट में हमारा टेबल क्या हो? रिप्रेजेंट हो। अब हर चीज को आपको क्या करना होगा? एट्रीब्यूट्स के थ्रू। ठीक है,
लेकिन अभी तक तो मैंने यूज कर दिया। टेबल टैग के अंदर क्या, टेबल टैग से टेबल क्रिएट किए, टीआर टैग से क्या हुआ, रो क्रिएट हुआ, ठीक है। और टीएस से क्या हुआ, टेबल का कॉलम नेम डिफाइन हुआ। कैप्शन टैग से क्या हुआ, कैप्शन टेबल का टाइटल डिफाइन हुआ। और टीडी से क्या हुआ, टेबल का डेटा डिफाइन हुआ, राइट। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं एट्रीब्यूट में। सबसे पहले फर्स्ट एट्रीब्यूट है, सबसे पहले टेबल टैग हम लोग देखने जा रहे हैं, टेबल टैग का एट्रीब्यूट। और आपके पीडीएफ में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दिया। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। तो सबसे पहले फर्स्ट एट्रीब्यूट है आपका बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर से हम लोग बॉर्डर देंगे, थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टेबल का बॉर्डर यूज होगा। ठीक है, और दूसरा में तुमको अगर टेबल का हाइट विड्थ देना चाहते हो, अपने अनुसार टेबल का हाइट विड्थ भी तुम क्या कर सकते हो, दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैंने दे दिया हाइट, दे दिया। थर्ड में मैंने यहाँ पे विड्थ दे दिया। ठीक है, अगर तुम कलर चेंज करना चाहते हो तो दे सकते हो यहाँ पे क्या, बीजी कलर, राइट। अगर तुम चाहते हो यहाँ पे टेबल में बैकग्राउंड इमेज आए तो बैकग्राउंड दे सकते हो, बैकग्राउंड दे सकते हो, राइट। फिर तुम चाहते हो यहाँ पे जो टेबल में सेल्स बनेंगे, सेल्स के बीच में स्पेस देना चाहते हो तो सेल स्पेसिंग होता है, सेल स्पेसिंग। ठीक है, फिर तुम्हारा ये सेल के बीच में स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेल के बीच में क्या क्या स्पेस होगा, मार्जिन होगा। एक होता है सेल पैडिंग, सेल पैडिंग में क्या होगा, सेल पैडिंग में होता है, याद रखो, सेल पैडिंग में तुम्हारा होगा बॉर्डर, सेल का जो बॉर्डर होगा और कंटेंट्स होगा। सेल के अंदर क्या होगा, कंटेंट्स होगा, इंफॉर्मेशन होगा। तो कंटेंट्स और बॉर्डर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, वो सेल पैडिंग के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और सेल स्पेसिंग क्या कहता है, सभी सेल के बीच में कितना स्पेस होगा, राइट। देखो कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल टैग के साथ, अभी तो सारा एट्रीब्यूट में टेबल टैग का बता रहा हूं, तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया, बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू हम लोग यहाँ पर दे दिए, ठीक है, 3 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रन करा के देखो, ये बॉर्डर आ गया, देख रहे हैं आप। अब तुमको लगता है कि इसका हाइट बढ़ाना चाहते हो, विड्थ बढ़ाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे, ठीक है, ये दे दो, हाइट इक्वल टू, ठीक है, मैंने हाइट मान लो कि दे दिया 400, विथ इक्वल टू मैंने दे दिया सपोज मान लो कि 500, 500 हो जाएगा, टेबल हमारा लार्ज हो जाएगा, टेबल हमारा यहाँ पे लार्ज हो गया, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब इसमें कलर देना चाहते हो तो तुम कलर दे सकते हो, बीजी कलर इक्वल टू पर्पल दे दिए। ठीक है, कंट्रोल एस,
रन कराओ। देखिए बैकग्राउंड में इमेज देना चाहते हो तो उसी तरह से इसमें इमेज दोगे। बैकग्राउंड इक्वल टू जो भी तुमको इमेज देना है तुम इमेज यहाँ पे दे सकते हो। जैसे इमेज हम लोग यहाँ पे आते हैं, इमेज डी ड्राइव, डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप में माई क्लास में आ गए और यहाँ पे मैंने दे दिया कोई भी इमेज को कॉपी कर लेते हैं हम। इमेज ठीक है, मान लो कि इस इमेज को हम लोग ले लेते हैं, ये प्लेनो 3, इसको जेपीजी फाइल है ना, ये ही लेते हैं रेड वाला जेपीजी फाइल, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। ठीक है, .jpg राइट। और तुमको मालूम है कि अगर बैकग्राउंड इमेज रिपीट करेगा साइज से, अगर छोटा होगा इसके इमेज हमारा छोटा होगा तो वही इमेज बार बार क्या होगा, रिपीट करेगा। ये तो आप पहले से भी जानते हैं, बैकग्राउंड इमेज आया तो ये रिपीट करेगा ही, इमेज का साइज छोटा है। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया था कि बैकग्राउंड में इमेज या कहीं पर भी इमेज अगर रिपीट कर रहा है तो CSS के थ्रू उस रिपीटेशन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक जो भी मैंने एट्रीब्यूट्स, हाँ सेल पैडिंग यहाँ पे यूज किया, सेल स्पेसिंग ध्यान दो। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल का बीच में गैप होगा। कंट्रोल एस, अब तुम रन कराओ, रिफ्रेश। देखिए जो भी सेल्स है, ये रोल नंबर, नेम, कोर्स, सभी सेल के बीच में देखो तो 10 पिक्सल या 20 पिक्सल जो भी हम लोग वहां दिए हैं वो गैप हो चुका है। ठीक है, और सेल पैडिंग में मैंने क्या बोला था, सेल पैडिंग में मैंने आपको बोला था कि जो भी सेल में कंटेंट्स है, जो भी सेल में कंटेंट्स है लिखा हुआ इंफॉर्मेशन, वो सेल के बॉर्डर में डिस्टेंस होना चाहिए। देखो देख रहे हो सेल से सटा हुआ है, कंटेंट्स हमारा एकदम सेल के नियर है, इसमें कुछ डिस्टेंस गैप देना चाहते हो तो तुम क्या यूज करोगे, सेल पैडिंग यूज करोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज कर दिया, सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग में मैंने यहाँ पर दे दिया जो भी 10 पिक्सल दे दिया। तो ध्यान दो, अब सेल और कंटेंट्स के बीच में देखना एक डिस्टेंस आ जाएगा। देखिए अब ये जो ट्रिपल जो भी आप देख रहे हो तुम, अब सेल का बॉर्डर और ये कंटेंट्स के बीच में, ठीक है, क्या है 10 पिक्सल का मार्जिन आ चुका, राइट। तो टेबल टैग का ये जो मैं 4 एट्रीब्यूट्स मैंने अभी लिखवाया है, ये 5-6 जो भी है, अभी और एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, इस चीज को आगे फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ तक आप यूज कीजिएगा तो फिर मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ।
चलिए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। बस यही लास्ट है। ठीक है, हाँ बोलो सत्या। तो ऐसे इमेजेस जो एग्जीक्यूट करवा रहे हो डायरेक्ट हम गूगल से एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते क्या सर? करा सकते हैं। इमेज डाउनलोड किए हुए हाँ करा सकते हैं, क्यों नहीं। सर थोड़ा दिखाइए ना। आप अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तुम वही ओके ना सर। जा रहे हो क्लाउड से, यानी नेट से हाँ डेटा। सर। हाँ हो जाएगा। जी सर। ऋतिक, सर जो फाइल है वो आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए ना। वहाँ कौन सा फाइल, कौन सा फाइल? जो अभी पढ़ा रहे, जो फाइल क्रिएट किए, टेबल नाम का फाइल, एंकर नाम का फाइल जो आपका बना हुआ है ना, ये ग्रुप में सेंड कर दीजिए। उसका सोर्स कोड देख के कॉपी कर लेंगे। स्क्रीनशॉट से नहीं अच्छे से नहीं होता, नहीं, वहाँ कॉपी स्क्रीनशॉट हो जाएगा। लिखो। अब तब तो टाइप फायदा करना क्या होगा पड़ेगा, उस, वैसे उससे नहीं। कॉपी हो जाएगा। नहीं नहीं, कॉपी करना क्या है, आप तो समझेंगे कैसे। ठीक है सर। वो तो आप लिखिए, खुद से बनाइए, कुछ नया चीज भी उसमें आप कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। आप जो फाइल मैं भेजूंगा उसको रन करा लेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। वैसे गौरव कुमार, गौरव कुमार, सेकंड नंबर पे था ऊपर का। बोलो। बोले सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, स्क्रॉल कर दीजिए सर ऊपर की तरफ। क्या चीज? स्क्रीनशॉट सर नहीं ले पाए हैं, ऊपर का स्क्रीनशॉट मेरा छूट गया है। ओके, हाँ रिशु तुम बोलो, तुम माइक ऑफ करो। सर कॉलम का हेडिंग कॉलम टीडी इतना यूज किए उसको कम नहीं कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं, वो तो तुम्हारे अनुसार ना डिपेंड करेगा जी। सर कह रहे हैं कि टीडी एक ही ले, मतलब ओपन और क्लोज करके उसके बीच में सब अलग अलग लाइन में करेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करेंगे तो हो जाएगा? कॉलम 1 कॉलम 2 करेंगे, नहीं समझे। कॉलम 1 कॉलम 2 लिखोगे? यस सर। वो कैसे होगा जी? कॉलम 1 क्या वो लिखेगा? कॉलम 1 के द्वारा क्या बनाओगे? कॉलम 1 बन जाएगा। तो सर पहले कॉलम एक एक करके लिखते जाएंगे? नहीं वैसे थोड़ी होगा, जो टैग होगा उसी टैग के थ्रू ना तुम कॉलम बनाओगे। यस सर। अविनाश, अविनाश, उज्जवल। सर पर्टिकुलर टेबल का पर्टिकुलर कलर कैसे चेंज करेंगे सर? पार्टिकुलर टेबल का सर। पार्टिकुलर टेबल का नहीं कहो, पार्टिकुलर रो का कहो। यस सर। वो तो अभी रो का टीआर टीआर टैग के साथ यूज कर देंगे बीजी कलर। अभी टीआर टैग का एट्रीब्यूट बताए कहाँ है? यस सर। उज्जवल कुमार, सर वो जो सर डाटा है ना उसको सर सेंटर में करने के लिए सर क्या करेंगे सर? क्या डाटा? वो है ना सर 111 सर रोल नंबर में, हाँ, और वो उसको सर सेंटर में करना है तो क्या करेंगे सर? क्या करना चाहते हो? चेंज करना चाहते हो? सेंटर में सर करना है, सेंटर में। तो मैं बताऊंगा, एलाइन एलाइन यूज करते हैं। ठीक है, एलाइन क्या कर दोगे, सेंटर कर दोगे, सेंटर में हो जाएगा। ओके सर। चलिए ठीक है, अब समय ओवर हुआ, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ।